नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 7 देखेंगे जो है कॉमन हैंड टूल्स। आज का फर्स्ट टॉपिक है ड्रिलिंग मशीन्स। इस मशीन पर ड्रिलिंग के अतिरिक्त रीमिंग, टैपिंग, काउंटर सिंकिंग तथा काउंटर बोरिंग आदि ऑपरेशन भी किए जाते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन एंड फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के 5 टाइप्स हैं: हैंड ड्रिलिंग मशीन, ब्रेस्ड ड्रिलिंग मशीन, रैचेट ब्रेस ड्रिलिंग मशीन, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन, न्यूमेटिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। और फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन के 6 टाइप्स हैं: बेंच ड्रिलिंग मशीन, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन, कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन एंड मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। इस चैप्टर में हम केवल पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन देखेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हमें कॉमन हैंड टूल्स देखने हैं और बाकी फिक्स ड्रिलिंग मशीन टॉपिक हम किसी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। वन बाय वन हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन देखेंगे। फर्स्ट है इसमें हैंड ड्रिलिंग मशीन। इसमें लगभग 6 mm साइज तक के ड्रिल को ड्रिल चक में पकड़कर हाथ से चलाया जाता है। इसका प्रयोग पतली शीट में छोटे साइज का सुराख करने के लिए किया जाता है और अधिकतर प्रयोग कारपेंटरी या इलेक्ट्रिकल शॉप में किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है ब्रेस्ड ड्रिलिंग मशीन। ये भी आकार में हैंड ड्रिल मशीन से मिलती जुलती है। अंतर केवल इतना है कि इसमें हैंडल के स्थान पर एक अर्धगोल प्लेट लगी होती है जिसे सुराख करते समय छाती के साथ सटाकर दबाव दिया जाता है। इस मशीन से हैंड ड्रिल की अपेक्षा बड़े साइज के सुराख 12 mm कर सकते हैं। बेवल गियर की सहायता से मशीन की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप है इसमें रैचेट ड्रिलिंग मशीन। इस मशीन में प्राय फ्लैट या रैचेट सैंक ड्रिल प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका प्रयोग रेलवे लाइन, गार्डर, फैब्रिकेशन आदि कार्यों में किया जाता है। नट और सॉकेट के बीच में एक रैचेट और हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से ड्रिल को घुमाते हैं। अर्थात जब रैचेट को सीधी दिशा में घुमाते हैं तो ड्रिल घूमता है और जब रैचेट को उल्टी दिशा में घुमाते हैं तो ड्रिल नहीं घूमता है। इस मशीन के द्वारा किए गए सुराख एक्यूरेट नहीं होते तथा इसकी स्पीड बहुत कम रहती है जिसके कारण आजकल इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। फोर्थ टाइप है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। यह विद्युत द्वारा चलाई जाने वाली पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है। यह अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों करंट के लिए मिलती है। ये 2 प्रकार की होती है, लाइट ड्यूटी जिसे पिस्टल टाइप ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं और हैवी ड्यूटी। लाइट ड्यूटी में चक में 13 mm साइज तक के ड्रिल को पकड़ सकते हैं। हैवी ड्यूटी में चक में 25 mm साइज तक के ड्रिल को पकड़ सकते हैं। ग्राइंडिंग, सैंडिंग आदि भी कर सकते हैं। और इसमें लास्ट टाइप है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। यह हवा के प्रेशर से चलती है। इसका प्रयोग अधिकतर समुद्री जहाज़ों की मरम्मत करने के लिए किया जाता है क्योंकि विद्युत चलित ड्रिलिंग मशीन पानी के अंदर काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिलिंग ऑपरेशंस। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ड्रिलिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग।
और इस चैप्टर में हम देखेंगे इन्हीं ड्रिलिंग ऑपरेशंस में कुछ और, जैसे रीमिंग, बोरिंग, टैपिंग, लैपिंग एंड ट्री पैनिंग। तो इसमें फर्स्ट है रीमिंग। पहले से किए छिद्र को सही माप, आकार तथा छिद्र की सतह पर उत्तम फिनिश लाने के लिए रीमिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें सेकंड टाइप है ऑपरेशन का बोरिंग। इस विधि में बोरिंग बार के अगले सिरे पर टूल बिट लगी होती है, जिसके द्वारा बोरिंग करके छिद्र को बड़ा कर सकते हैं। इस विधि द्वारा सही स्थान पर ना हुए छिद्र को सही कर सकते हैं तथा अंडाकार छिद्र को भी सही कर सकते हैं। रीमिंग की अपेक्षा इस विधि में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट ऑपरेशन है टैपिंग। ड्रिलिंग मशीन पर घूमते हुए टैप द्वारा छिद्र में चूड़ी काटने की विधि को टैपिंग कहते हैं। अधिक उत्पादन के लिए हम इस विधि में टैपिंग अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है लैपिंग। हार्ड किए हुए जॉब या पार्ट के होल की सतह परिशुद्ध तथा चिकनी बनाने के लिए लैप को ड्रिलिंग मशीन पर बांधकर लैपिंग कर सकते हैं। इस विधि में बहुत कम धातु कटती है। कॉपर एंड कास्ट आयरन के बने लैप्स अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। लैप को होल में फिट बिठाकर ऊपर नीचे चलाते हुए घुमाया जाता है। लास्ट ऑपरेशन है ट्री पैनिंग। ड्रिलिंग मशीन द्वारा बड़े डायमीटर के होल बनाने या गोलाकार जॉब काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा एक होल्डर में मध्य बराबर दूरी पर 2 बिट लगा दी जाती हैं तथा मध्य में होल के माप का पायलट लगा दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल। इसका फॉर्मूला है रिवॉल्यूशन पर मिनट ऑफ ड्रिल इज इक्वल टू कटिंग स्पीड विच इज इन मीटर पर मिनट डिवाइडेड बाय पाई इंटू डायमीटर ऑफ ड्रिल विच इज इन mm इंटू 1000। इसे दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कटिंग स्पीड इज इक्वल टू पाई dn बाई 1000। कटिंग स्पीड विच इज इन मीटर पर मिनट। कटिंग स्पीड को 2 अन्य नाम से भी जाना जाता है, सरफेस स्पीड या पेरिफेरल स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिल फीड। ड्रिल की फीड वह दूरी है जो ड्रिल अपने प्रत्येक चक्कर में जॉब के अंदर काटते हुए तय करता है, या इसे दूसरी तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। ड्रिल जॉब में एक पूरे चक्कर में जितना चलता है उसे ड्रिल फीड कहते हैं। इंच पर रिवॉल्यूशन या mm पर रिवॉल्यूशन में व्यक्त की जाती है। फीड का फॉर्मूला है फीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड डिवाइडेड बाय रिवॉल्यूशन पर मिनट, और फीड की जो यूनिट होगी mm पर रिवॉल्यूशन, या फिर इसे इंच पर रिवॉल्यूशन में भी व्यक्त कर सकते हैं। ड्रिल की स्पीड धातु एवं ड्रिल की फीड पर निर्भर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिलिंग टाइम। पहले हम फाइंड आउट करेंगे फीड डिस्टेंस ऑफ द होल, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है L इक्वल टू स्मॉल d प्लस 0.3 इंटू कैपिटल D। यहाँ पर स्मॉल d रिप्रेजेंट कर रहा है डेप्थ ऑफ होल और कैपिटल D रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर ऑफ ड्रिल विच इज इन mm। 0.3 इंटू d मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ ड्रिल पॉइंट। नेक्स्ट इसी में देखेंगे ड्रिल टाइम का फॉर्मूला है T इक्वल टू L बाय F इंटू N। L जो हमने पहले फाइंड आउट किया है फीड डिस्टेंस ऑफ द होल,
कैपिटल एफ है फीड ऑफ ड्रिल विच इज़ इन mm पर रिवॉल्यूशन, और कैपिटल एन है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो कैलकुलेशन करने पर जो टाइम आएगा वो आएगा हमारा मिनट्स में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, पतली चादरों में छेद करते समय लकड़ी की पैकिंग रख लेनी चाहिए ताकि स्पिंडल के दबाव से चादर मुड़ ना जाए। नेक्स्ट, ड्रिल चक या स्लीव आदि को निकालने के लिए सदा ड्रिफ्ट का ही प्रयोग करें। नेक्स्ट, जब दो से अधिक फ्लूइड्स ड्रिल में कटी हो तो उसे मल्टी फ्लूटेड या कोर ड्रिल कहते हैं। नेक्स्ट, ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल चक, फ्लोटिंग होल्डर, स्लीव, सॉकेट प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टेपर सैंक ड्रिल को स्पिंडल, स्लीव या सॉकेट में से निकालने के लिए ड्रिल ड्रिफ्ट प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, 20 mm ड्रिल बिट शैंक की टेपर मोर्स टेपर 1 से 2 नंबर होती है। नेक्स्ट, ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में जार नोट टेपर होती है। नेक्स्ट, ड्रिल ड्रिफ्ट प्राय 8 डिग्री से 19 डिग्री कोण पर बना होता है। नेक्स्ट, टेपर सैंक ड्रिल मोर्स टेपर में मिलते हैं MT1 to MT5। पैरेलल सैंक ड्रिल चक में पकड़ते हैं। जब ड्रिल शैंक की मोर्स टेपर स्पिंडल की भीतरी टेपर से बड़ी हो तो ड्रिल पकड़ने के लिए ड्रिल सॉकेट प्रयोग करते हैं। ड्रिलिंग एक ऑब्लिक कटिंग का उदाहरण है। एक चालू सेंसिटिव पेट्रोल पंप लाइन के फ्लैंज में न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन प्रयोग की जाएगी। टेपर सैंक की शैंक केवल मोर्स टेपर में ही मिलती है। और लास्ट है इसमें, ड्रिलिंग मशीन का साइज उसके स्पिंडल में बांधे जाने वाले बड़े से बड़े ड्रिलिंग के साइज से लिया जाता है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है रीमर्स। जब हम ड्रिल द्वारा होल करते हैं तो उस समय कंपन होने से होल सही नहीं होता और ना ही उसके अंदर पॉलिश आता है, जिसके फलस्वरूप होल का साइज कुछ बढ़ जाता है। अधिक उत्पादन में इन त्रुटियों को दूर करने के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद होल को एक्यूरेट मेजरमेंट में लाने के लिए रीमर का प्रयोग करते हैं। ये हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं और हार्ड एवं टेम्पर किए होते हैं। इसकी बॉडी पर सीधी या घुमावदार झिर्रियाँ कटी होती हैं। रीमिंग द्वारा होल को ±005 mm की एक्यूरेसी में बना सकते हैं। रीमिंग करते समय रीमर द्वारा 0.02 mm से 0.15 mm तक धातु को काटा जाता है। इसे रीमिंग अलाउंस भी कहते हैं। इसके पार्ट्स हैं एक्सिस, बॉडी, नेक, शैंक, लैंड, हील, फ्लूइड्स, और हैं बेवेल या चैम्फर एंगल, बॉडी क्लियरेंस या रिलीफ एंगल, स्टार्टिंग टेपर, कटिंग एज, कटिंग फेस, रेक एंगल्स, हेलिक्स एंगल्स। इसमें फर्स्ट देखेंगे हम बेवेल या चैम्फर एंगल। इस कोण को बनाने के लिए बॉडी के नीचे वाले सिरे को 45 डिग्री के कोण पर ग्राइंड किया होता है ताकि कटिंग एज के पीछे कुछ क्लियरेंस बन जाए। रीमर का यही भाग चैम्फर कटिंग एज धातु को काटता है। नेक्स्ट है बॉडी क्लियरेंस या रिलीफ एंगल।
मार्जिन के पिछले भाग को कुछ बैकिंग ऑफ या क्लियरिंग एंगल पर ग्राइंड किया होता है। स्टार्टिंग टेपर, रीमर के बेवेल भाग के पीछे कुछ भाग को टेपर में ग्राइंड किया होता है। इसमें सर्कुलर लैंड नहीं होती। कटिंग एज, लैंड के ऊपर फ्लूइड्स के साथ साथ चमकदार उभरी धातु को कटिंग एज कहते हैं। कटिंग फेस, लैंड पर बना फेस जो मेटल को कट करता है वह कटिंग फेस है। रेक एंगल्स, टूल की कार्यकुशलता इसी पर निर्भर करती है। टूल को अधिक शार्प बनाने के लिए पॉजिटिव रेक एंगल पर रखा जाता है, परंतु इससे टूल कमज़ोर हो जाता है, जबकि रेक एंगल कम रखने पर टूल कम शार्प तथा अधिक मजबूत होगा। नेक्स्ट है हेलिक्स एंगल्स। हेलिकल फ्लूइड्स वाले रीमर में फ्लूइड और एक्सिस द्वारा बना कोण। फ्लूइड्स के अनुसार रीमर के 3 प्रकार हैं: स्ट्रेट फ्लूटेड, स्पाइरल और हेलिकल फ्लूटेड और स्पाइरल फ्लूटेड टेपर। साधारण एवं सीधे सुराखों को परिशुद्ध करने के लिए स्ट्रेट फ्लूटेड, ऑयल ग्रूव्स एंड कीवेज आदि कटे सुराखों को परिशुद्ध करने के लिए स्पाइरल और हेलिकल फ्लूटेड, छोटे छोटे आकार के टेपर सुराखों को परिशुद्ध करने के लिए स्पाइरल फ्लूटेड टेपर। ये 2 प्रकार के होते हैं: लेफ्ट फ्लूटेड स्पाइरल एंड राइट फ्लूटेड स्पाइरल। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रीमर। ये 10 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हैंड रीमर, सेल रीमर, एडजस्टेबल रीमर, पायलट रीमर, बरिंग रीमर, एक्सपेंशन रीमर, चकिंग या मशीन रीमर। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: रोज रीमर एंड फ्लूटेड रीमर, टेपर रीमर, टेपर पिन रीमर और टेपर पाइप रीमर। टेपर पाइप रीमर को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट फ्लूटेड सॉलिड टाइप, इंसर्टेड ब्लेड टाइप, लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड। अब 1 बाय 1 इन्हें देखेंगे। फर्स्ट टाइप है हमारा हैंड रीमर। इसका प्रयोग छिद्र को अंदर से पॉलिश तथा एक्यूरेट साइज में बनाने के लिए किया जाता है। इसकी सैंक पर स्क्वायर टैंग बना होता है, जिस पर हैंडल फिट करके इसे हाथ द्वारा घुमाया जाता है। बॉडी पर सीधी या स्पाइरल ग्रूव कटी होती हैं। इसके फ्लूइड्स पीछे की तरफ टेपर किए होते हैं ताकि रीमर काटते समय फंसे नहीं। इसे सर्वदा क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहिए, वापस निकालते समय भी। इसके द्वारा सुराख से 0.05 mm से 0.125 mm तक धातु काट सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है शेल रीमर। ये चकिंग या मशीन रीमर से मिलता जुलता है। अंतर यह है कि यह अंदर से खोखला होता है और इसे आर्बर में फिट करके काम में लाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि एक ही आर्बर पर अलग अलग साइज की रीमर लगाकर प्रयोग किए जा सकते हैं तथा रीमर के खराब या घिस जाने पर सेल रीमर को ही बदला जाता है, जिससे धन की बचत होती है। नेक्स्ट टाइप है एडजस्टेबल रीमर। कार्यक्षमता दूसरे रीमर की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि इसे एक निश्चित रेंज तक इसके साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। बॉडी पर चूड़ियाँ व टेपर स्लॉट कटी होती हैं। ब्लेड के ऊपर और नीचे 2 नट लगे होते हैं, जिन्हें ढीला करके या कसकर इसके साइज को 0.8 mm तक घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके ब्लेड खराब हो जाने पर बदले या ग्राइंड किए जा सकते हैं। चलाने के लिए अधिक बल नहीं लगाना पड़ता और इसका प्रयोग अधिकतर रिपेयर के कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है इसमें पायलट रीमर।
इसका प्रयोग एक ही सीध में दो या दो से अधिक सुराखों की रीमिंग करने के लिए किया जाता है। बॉडी के आगे वाला भाग ड्रिल साइज का बना होता है जो पायलट या गाइड का कार्य करता है। इसके बीच वाले भाग में फ्लूइड्स कटी होती हैं और इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल पार्ट्स या मशीन असेंबली सेक्शन में पिन आदि को फिट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है बरिंग रीमर। इसे रिपेयरमैन्स टेपर रीमर भी कहते हैं। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल, बाईसाइकिल रिपेयर, ब्लैकस्मिथ, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, प्लम्बर, कारपेंटर द्वारा पतले सेक्शन की प्लेट्स में होल को बड़ा करने के लिए किया जाता है। इसके 3 प्रकार हैं: टी हैंडल रीमर, स्ट्रेट शैंक रीमर एंड बिट शैंक रीमर। टी हैंडल रीमर को हाथ से घुमाया जाता है। स्ट्रेट शैंक रीमर ड्रिलिंग मशीन में पकड़कर घुमाया जाता है और बिट शैंक रीमर रैचेट ब्रेस मशीन में पकड़कर घुमाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है एक्सपेंशन रीमर। रीमर की बॉडी में एक टेपर सुराख बना होता है। इस टेपर सुराख में एक टेपर प्लग फिट किया जाता है। प्लग के सिरे पर चूड़ियां कटी होती हैं तथा प्लग हेड वर्गाकार बना होता है। जब प्लग को कसा जाता है तो रीमर की बॉडी कटी स्प्लिट हुई होने के कारण फैल जाती है। इस प्रकार प्लग को ढीला या कसने पर रीमर का साइज कम या अधिक किया जा सकता है। इसका प्रयोग स्टैंडर्ड साइज के सुराख बनाने के लिए किया जाता है। ये 1 इंच का रीमर 0.006 इंच तक ही फैल सकता है। नेक्स्ट टाइप है चकिंग या मशीन रीमर। ये मशीन पर प्रयोग किए जाने वाले रीमर हैं। शैंक सीधी या टेपर होती हैं जिसे ड्रिल चक या स्लीव में फिट करके रीमिंग की जाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं: रोज रीमर और फ्लूटेड रीमर। इसमें फर्स्ट टाइप देखेंगे हम रोज्ड रीमर। इसके सिरे वाले दांतों को 45 डिग्री पर तिरछा किया जाता है। इसकी लैंड बहुत चौड़ी होती है। इसकी बॉडी पर शैंक की तरफ 0.001 इंच टेपर प्रति इंच कटी होती है। यह फिनिशिंग रीमर नहीं है, इसलिए इसे प्रयोग करने के बाद होल को शुद्ध माप में लाने के लिए हैंड रीमर की आवश्यकता पड़ती है। इसका साइज नॉमिनल साइज से 0.08 mm से 0.12 mm तक कम रखा जाता है। सेकेंड टाइप है चकिंग या मशीन रीमर का, जो है फ्लूटेड रीमर। इसके दांते रोज रीमर से अधिक होते हैं। इसका लैंड कम चौड़ा और दांते पास पास होते हैं और मार्जिन के पिछले भाग पर बॉडी क्लियरेंस दी होती है। टेपर अथवा स्ट्रेट शैंक में उपलब्ध हैं। इनके काटने वाले पॉइंट को हल्का या तिरछा बेवेल किया होता है। सुराख बहुत ही एक्यूरेट तथा पॉलिश्ड बनता है। 8th टाइप हम देखेंगे रीमर्स का, जो है टेपर रीमर। टेपर रीमर का प्रयोग किसी ड्रिल होल को टेपर बनाने के लिए किया जाता है। प्राय 2-2 के जोड़े में बनाए जाते हैं। एक से रफिंग और दूसरे से फिनिशिंग की जाती है। रफिंग रीमर के दांते कुछ मोटे और कटे हुए होते हैं और फिनिशिंग रीमर में दांते अधिक एवं पतले कटे हुए होते हैं।
इनकी सेंक सीधी अथवा टेपर होती है। सीधी टैप रेंच फिट और टेपर मशीन से की जाती है, और जो सीधी टैप रेंच फिट है ये हाथ से की जाती है। 9th टाइप है रीमर का टेपर पिन रीमर। ऐसे स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं जहां पर किसी होल में टेपर पिन फिट करनी हो। बॉडी पर लगभग 20 mm प्रति मीटर की मानक टेपर बनी होती है। इनकी फ्लूट्स सीधी या स्पाइरल होती हैं। टाइप्स ऑफ रीमर में हम लास्ट टाइप देखेंगे जो है टेपर पाइप रीमर। इसका प्रयोग टेपर पाइप थ्रेड काटने से पहले होल को टेपर बनाने के लिए किया जाता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्ट्रेट फ्लूटेड सॉलिड टाइप रीमर, लेफ्ट हैंड स्पाइरल फ्लूटेड रीमर और इंसर्टेड ब्लेड टाइप रीमर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। कास्ट आयरन में रीमिंग करने के लिए केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। रीमर घुमाने से पहले ड्रिल होल का साइज रीमर के साइज से 0.12 mm से 0.4 mm कम होना चाहिए। रीमिंग फीड प्रति फ्लूट 0.04 mm से 0.1 mm तक। रीमिंग अलाउंस 0.05 mm से 0.25 mm तक। हैंड रीमर द्वारा की गई रीमिंग मशीन द्वारा की गई रीमिंग से अधिक परिशुद्ध होती है। रीमर को स्पेसिफाई करने के लिए ये 4 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट है टाइप ऑफ रीमर, सेकंड टाइप ऑफ फ्लूट, थर्ड शेप ऑफ सेंक और लास्ट वन है साइज। इसका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, जैसे हैंड रीमर, स्ट्रेट फ्लूट, स्ट्रेट या पैरेलल सेंक और डायमीटर है 25 mm। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।